16 लाख करोड़ रुपया देश के 22 कंपनियों को माफ कर दिया भारत सरकार ने, और 260 लाख करोड़ किसानों पे कर्जा है, उसे माफ करने का भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं। तेजस्वी यादव को वोट मिलेगी। किस कारण के लिए आप तेजस्वी यादव को चाहते हैं? किस कारण? इसी कारण होता है जो वहाँ पे हम लोगों को मतलब शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और हम लोगों का माहौल इतना खराब हो गया है कि यहाँ पे कोई नेता जीत कर जाते हैं तो यहाँ आते नहीं। जो वोट जा रहा है अब की बार तेजस्वी को जा रहा है। तेजस्वी को इसलिए हम लोग चाह रहे हैं उनको, क्योंकि हम लोग को रोजगार उनसे मिलेगा। रोजगार मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा। एक युवा का आगाज है कि हमें रोजगार मिलेगा। सिंचाई नहीं हो रहा है, यहाँ पानी बिना किसान मर रहे हैं, पानी नहीं है, सब बोरिंग बंद है यहाँ है। पिछली सरकार की तुलना में अब क्या कुछ नया चाहते हैं? तेजस्वी यादव के चाहते हैं। तेजस्वी यादव लोकसभा का चुनाव हालांकि जिस तरह से अभी चर्चा का विषय बन गया है और बिहार में खासा ये चुनाव गरमाया सा मुद्दा नजर आया है। हमारे साथ अभी तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो कि कुछ राज्यों में जा करके अपनी पत्रकारिता का दमखम इन्होंने दिखाया है और वहां की वोटरों का मन इन्होंने जाना है। खास करके बिहार में जिस तरह से इन्होंने आम जनों से मिल करके और आम जनता की राय को इन्होंने जाना है बड़ा करीब से, और ये सुगौली से बिलोंग करते हैं और सुगौली के मिट्टी से ये आते हैं और आम जनों के करीब जिस तरह से ये आए दिन मिलते रहते हैं, तो आम जनों की वोटरों का मत क्या है, मत देने से पहले ये तमाम बातें हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ की जनता की तमाम कुछ तस्वीरों को मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले सर चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सुंदर पीटीसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम चाहेंगे आपसे एक सवाल लेने के लिए, जिस तरह से अभी चुनावी मुद्दा गरमाया सा हुआ है और 25 तारीख को छठे चरण का चुनाव है, और छठे चरण के चुनाव पे अगर कहा जाए तो लोगों का खासा नजर है। ये 7 राज्यों में 57 सीटों पे चुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ अब की बार का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल अब की साफ है कि इंडिया गठबंधन जो है, एंटी एनडीए गठबंधन, ये बहुत आगे जा रहा है अभी, और इनका जो टिकट बंटवारे का जो तरीका है अभी बहुत सुंदर तरीका है, और मैक्सिमम जो है सीटें जीतेंगे। मगर कुछ लोगों का वही कहना है कि बीजेपी फिर से 400 पार हो रहा है और फिर से दिल्ली में सरकारें बनेगी, इस पे क्या कुछ आप कह पाएंगे? अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि रोड टूटा हुआ है, नाली खराब है, बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन हम वोट देंगे मोदी को। तो ऐसे 2-4% लोग हैं और वो करेंगे, वो अंधभक्त हैं, उनके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनसे पिछले सालों गलतियां हुई है, अब वो गलती नहीं करेंगे। अब उनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए। हमको काम होगा और रोजगार होगा, हम पैसे कमाएंगे तो अपने घर को भी बना लेंगे, अपने घर में शौचालय भी लगा लेंगे, बच्चे को भी पढ़ा लेंगे। तो रोजगार की व्यवस्था चाहिए। जो भी रोजगार परक इंडस्ट्रीज थी भारत सरकार की, वह सब किसी बड़े कंपनियों को दिया जा रहा है, और भारत सरकार का जो उपक्रम है वो समाप्त हो रहा है, कोई नया उपक्रम लगा नहीं है। आप देखिएगा, आप लोग पत्रकार हैं, 16 लाख करोड़ रुपया देश के 22 कंपनियों को माफ कर दिया भारत सरकार ने, और 260 लाख करोड़ किसानों पे कर्जा है, उसे माफ करने का भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है। और वहीं अगर कहा जाए, मैं रोकना चाहूंगा सर आपको, वहीं कहा जाए तो यूपी में किसानों का कर्ज माफ हुआ, मगर बिहार पे ध्यान नहीं दिया गया। जी, उत्तर प्रदेश में माफ हुआ है और वो प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भारत सरकार से संबंधित चुनाव है। भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए। अभी एक प्राइवेट शिक्षक मेरे मित्र जो है बगल में है, बता रहे थे कि बीएड की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। बीएड में फिर जो 3 साल से 5 साल आप बीए का कोर्स कर दिए हैं ग्रेजुएशन का, उसको समाप्त कर दिया जाए। इन बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो 3 साल के बदले 5 साल क्यों पढ़ेंगे? तो हमारा वोट लेकर के हमको गुमराह किया जा रहा है। अब की बार जनता किसी झांसे में नहीं आने वाला है, किसी झांसे में आने वाले। मैं सर आपको कुछ वक्त के लिए रुकूंगा। क्या आपकी बार का माहौल है? आपकी बार का माहौल बहुत बढ़िया है। इस बार जो भी होगा तेजस्वी यादव को वोट मिलेगी। किस कारण के लिए आप तेजस्वी यादव को चाहते हैं?
किस कारण, इसी कारण होता है जो वहाँ पे हम लोगों को मतलब शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। और हम लोगों का माहौल इतना खराब हो गया है कि यहाँ पे कोई नेता जीत कर जाते हैं तो यहाँ आते नहीं हैं। आते नहीं है, केवल और केवल वोट के वक्त आते हैं और मिलते हैं। वोट के बाद सिर्फ आते हैं और उसके बाद जाते हैं तो फिर नहीं मिलते हैं। क्या आपकी बार का माहौल है? अब की बार को माहौल बहुत अच्छा है। क्या कुछ लग रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से हम लोग के पक्ष में जो वोट जा रहा है अब की बार तेजस्वी को जा रहा है। तेजस्वी को इसलिए हम लोग चाह रहे हैं उनको, क्योंकि हम लोग को रोजगार उनसे मिलेगा। रोजगार मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा। एक युवा का आगाज है कि हमें रोजगार मिलेगा, मगर देखना बड़ा दिलचस्प की बात होगी कि क्या कुछ इस क्षेत्र से होने वाला है। मैं और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ कहिएगा इस अब की बार के चुनाव को लेकर? शिक्षक के भर्ती में बीएड को हटा दिया जाए, बीएड को हटा दिया जाए। जो मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो टीचर नहीं बन पाते हैं। बस यही मेरा कहना है और मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब की बार के चुनाव किस नजरिए से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत नजर अच्छा लग रहा है। तेजस्वी भाई जीते, हम यही कहेंगे तेजस्वी भाई जीते। क्या कुछ कहिएगा? हाँ कहेंगे, क्या कुछ कहिएगा? अब की बार का चुनाव क्या? सिंचाई नहीं हो रहा है, यहाँ पानी बिना किसान मर रहे हैं। पानी नहीं है, सब बोरिंग बंद है यहाँ। पिछली सरकार की तुलना में अब क्या कुछ नया चाहते हैं? तेजस्वी यादव को चाहते हैं। तेजस्वी यादव को चाहते हैं। क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी यादव को चाहते हैं। तेजस्वी यादव को चाहते हैं। आखिर तेजस्वी यादव को क्यों चाहते हैं? चाहते हैं इसीलिए जो वो काम करेंगे यहाँ पर, काम करेंगे। चलिए मैं पुनः एक बार आपसे फिर से सवाल लूंगा। ऐसे कुछ लोगों का मानना है और कुछ मीडिया कर्मियों का मानना है कि यह जो अभी राशन तमाम जगहों पे बंटवारा हो रहा है, क्या एक फैक्टर हो सकता है चुनावी? देखिए, राशन का फैक्टर अब नहीं होगा, क्योंकि पता है 5 किलो अनाज जो मिलता है वो 20-25-100 रुपया में लोग ले जाके बेच देते हैं। लेकिन गैस का सिलेंडर जो 350-450 का वो 1000 में खरीद रहे हैं लोग। तो है ना, तो वो पता है कि वो राशन दे करके हमको 100 रुपया का राशन दे करके और 1000 रुपया ले रहा है 400 के जगह पर। लोग समझ गए हैं मतलब राशन जो बंटवारा हो रहा है, कुछ लोगों का मानना है ये कोई फैक्टर नहीं है, चुनावी फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। अरे जिस देश में आप 70,000 लोगों को राशन दे रहे हैं और कह रहे हैं हम गरीबी मिटा रहे हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं? आप उसके बच्चे के पढ़ाई का अच्छा व्यवस्था कीजिए, उसके चिकित्सा का अच्छा व्यवस्था कीजिए, रोजी रोजगार का व्यवस्था कीजिए। कौन 5 किलो अनाज के लिए मोहताज है? कोई 5 किलो अनाज के झांसे में नहीं आने वाला है, सबको पता हो गया है। मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं शिक्षक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। चलिए एक सवाल और लेंगे। बहुत जगह तमाम जगहों पे आपने गया है और जनता का मूड को जाना है, तो क्या लगता है कि पिछली बार का सरकार अब की बार तब्दील हो पाएगा? देखिए, सरकार तब्दील हो नहीं हो, कमजोर जरूर हो जाएगा अब की बार, और पिछली बार समाप्त हो जाएगा, अगली बार आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। चलिए तमाम बातें हमने करा और जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार महोदय तमाम अपनी बातों को रखा और यहाँ पे तमाम कुछ लोगों की राय हमने जाना, तो ये देखना बड़ी दिलचस्प की बात होगी कि अगले आने वाले 4 जून को क्या कुछ होता है। क्या कुछ कह पाएंगे अब की बार के चुनाव को लेकर के? बीएड को हटा दिया क्या जाए, कहेंगे अब की बार टक्कर की लड़ाई है, बीएड को हटाया जाए। टक्कर की लड़ाई है, लग क्या रहा है? उम्मीदें क्या जता रहे हैं आप? अब ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा जीते या कांग्रेस जीते। मतलब टक्कर की लड़ाई चल रही है। चलिए आमने सामने की लड़ाई चल रही है, तमाम लोगों का कहना है और कुछ लोगों का मत भी रहा है कि यहाँ पे वोट लेकर के जो नेता चले जाते हैं वो केवल और केवल वोट के वक्त ही हमसे मिलने आते हैं। तो देखना बड़ी दिलचस्प की बात होगी कि आने वाले 4 जून को जनता का मत देने से पहले जो मत आज रख रहे हैं वो मत में तब्दील होता है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।